हेलो बच्चों, अब आपके एग्ज़ाम 2023 का जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका हुआ है। ऐसे में बहुत सारे बच्चे हताश हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अब तो समय रहा नहीं। कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। जो समय गुजर गया सो गुजर गया। अब आपको क्या करना है इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यही मेहनत आपको आगे की तरफ ले जाएगी। ये जो हमारा बोर्ड एग्जाम होता है ना 10वां का, ये समझिए हमारे एजुकेशन का एक मेन गेट है ना। और यहीं से हमको एंट्री मिलता है आगे जाने का। अगर आप इस गेट के ताला को खोलने के लिए जो चाबी अगर आप खुद से तैयार कर लें और एक बार में खोल लें तो आपको बड़ी खुशी होगी और आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार और आपके समाज को भी खुशी होगी। बहुत सारे लोग टेंशन में है कि कब क्या करना है, कैसे पढ़ना है। चिंतित होने की कोई बात नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अब एग्जाम का समय आ गया तो पूरे दिन किताब लेकर बैठे रहेंगे। ये भी नहीं करना है। आप किताब खोल के कितने देर पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता, आपको पढ़ना क्या है ये मायने रखता है। अर्थात आपको एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आने वाला है आप इस पे ध्यान दें, है ना। याद करने का एक समय बना लीजिए। और ये भी नहीं है कि एक रूटीन बना लेना है कि हाँ मैं एक रूटीन बना के अभी बहुत सारे एग्जाम बच्चा आ गया तो एग्जाम आ गया तो क्या करेगा बच्चा, ये रूटीन को साट लेगा, है ना। हाँ इतने बजे उठना है, इतने बजे अलार्म लगाना है, इतने बजे ये करना है। नहीं, आपको जब इच्छा करे तब पढ़ने बैठ जाइए। कोई रूटीन नहीं होता, पढ़ने का कोई समय नहीं होता। जब इच्छा कर जाए, रात के 2 बजे मर्जी हो जाए 2 बजे पढ़ने लग जाओ भाई, है ना। वैसे जिन बच्चों को याद नहीं होता है ना, याद करने में कठिनाइयां होती है, उनके लिए सबसे बेहतर समय माना गया है सुबह का समय, अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, जैसे वो जो समय होता है 5 से सुबह 7 बजे तक का समय, उस समय आप क्या कीजिए कि विज्ञान को याद कीजिए। विज्ञान का जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन है और आपका जो है सब्जेक्टिव वगैरह है, क्योंकि उसमें कुछ हार्ड लैंग्वेज वगैरह वर्ड होते हैं, उन सबको याद कीजिए। बाकी आपका फिर मैथ हो गया, तो मैथ को आप रात में बनाएं, दिन में बनाएं, है ना। जब इच्छा करे तब आप मैथ बनाएं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है कॉपी पे बनाते बनाते थक जाते हैं, कॉपी पे लिखना उनका हाथ दर्द करने लग जाता है। आप क्या करें कि पैड आता है, पैड पे लिखे, बोर्ड पे लिखे, मजा भी आएगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो सोशल साइंस का जो क्वेश्चन बचता है, सोशल साइंस में आपको करना क्या है, सामाजिक विज्ञान में, कि क्वेश्चन को पढ़ें और उसका जो आंसर होता है क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ें। ठीक है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि जो आपको आज पढ़ाया जा रहा है, जिस प्रकार का क्वेश्चन आपके गाइड में दिया हुआ है, जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके शिक्षक ने लिखा है, जिस प्रकार का क्वेश्चन आपका जो है बुक में दिया गया है, सेम वही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन चेंज कर सकता है, क्वेश्चन को बदल सकता है, क्वेश्चन को पलट सकता है। आपको करना क्या है, बहुत सारे बच्चे आंसर को रट लिए लेकिन किस क्वेश्चन का आंसर है उसको पता ही नहीं होता। उसको आंसर पता होता है लेकिन किस क्वेश्चन का ये आंसर है उसको ये पता नहीं होता। तो आप क्या करें कि जब भी किसी क्वेश्चन को याद करने बैठे, क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 बार पढ़ें। आंसर को आप 2 ही बार पढ़े चलेगा, क्वेश्चन को 3 से 4 बार पढ़े। इससे फायदा आपको क्या होगा कि क्वेश्चन का जो प्रश्न आपने पढ़ा, उस प्रश्न का आपका कोई ना कोई एक ऐसा वर्ड होगा जो आपके दिमाग में आ जाएगा और उस वर्ड से आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम में उस आंसर को लिख सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि हमने यहाँ कोई क्वेश्चन याद किया और एग्जाम में जो है ठीक उसके अपोजिट यानी कि उलट करके उसी क्वेश्चन को हेर फेर करके पूछ दिया गया, है ना। तो आपको करना क्या है, घबराना उस समय भी नहीं है, एग्जाम के समय भी घबराना नहीं है। आपको उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड मिल जाएगा जिसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसलिए मैं राय दूंगा कि कोई भी जवाब, कोई भी आंसर को याद करने से पहले क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन को 3 से 4 बार पढ़े। मैथ हो गया, तो मैथ का जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो भी क्वेश्चन आपका बच रहा है उसको आप दिन में बनाएं और सब्जेक्टिव टाइप का जो भी क्वेश्चन है आपका उसको आप क्या करें, शाम के समय जैसे कि 8 बजे रात के बाद से आप यूज करें। ठीक है, और उस क्वेश्चन को
अगर मान लीजिए कि आपसे दिक्कत हो रहा है, एक क्वेश्चन को आपने बनाने के लिए तो बना लिया, लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो उस क्वेश्चन को फिर दोबारा मिटा करके फिर बनाइए, और तब तक उस क्वेश्चन को बनाइए जब तक कि वो क्वेश्चन आपको याद ना हो जाए। एक एक फॉर्मूला को अपने दिमाग में नोट करिए। जैसे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि प्रत्येक साल रिपीट किए जाते हैं, प्रत्येक साल। जैसे मान लीजिए कि हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं कि मैथ का पहला चैप्टर हम ले लेते हैं वास्तविक संख्या जो है रियल नंबर। उसमें एक प्रूफ करने वाला क्वेश्चन जो बड़ा फेमस है, वो हर साल आता है भाई साहब, हर साल। कभी क्या करेगा, √2 दे देगा, कभी √3 दे देगा, कभी √5 दे देगा, कभी 2 + 7 √3 दे देगा। इसको प्रूव करना है। तो आप इस क्वेश्चन को अगर आप बनाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समय ज्यादा बर्बाद हो। आप एक क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, उसके बेसिक को समझ लीजिए कि आखिर ये पॉइंट, ये बात हुआ कैसे, ये प्रूव हुआ कैसे, ये आया कैसे, है ना। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हर साल पूछा जाता है भाई। अगर चाह ले बच्चा तो 95 प्लस जा सकता है, थोड़ी सी मेहनत उसका बहुत बढ़िया रंग ला सकता है। अगर आप चाहें तो बहुत बढ़िया कुछ कर सकते हैं। अभी आपके रिश्तेदार कोई आपको टच नहीं करेंगे, कोई नहीं पूछेगा, है ना। अगल बगल वाले समाज कोई नहीं पूछेगा। और पता है जिस दिन एग्जाम रिजल्ट आने वाला होगा उस दिन आपके घर पर जो है फोन पर फोन आएगा, फोन पर फोन आएगा, है ना। मालूम है वो फोन क्यों आएगा? वो प्रशंसा करने के लिए फोन नहीं आएगा। वो उनका नजरिया ये रहता है कि हम देखें कि भैया कहीं ताना मारने की बात तो ना आ जाए। हाँ, वो आपके ताना मारने की, यानी कि आपकी कमजोरियों को पकड़ना चाहता है। आपको करना क्या है, ऐसा कुछ कीजिए, ऐसा रिजल्ट आ जाए कि वो बेचारा फोन तो करे खुशी से, लेकिन फोन रखे दुखी होकर के, है ना। आप क्या करने वाले हैं, कैसे पढ़ रहे हैं? कोई अगर अभी आपसे पूछे कि भाई अगल बगल वाला कितने देर पढ़ते हो, आप कहिएगा कि नहीं पढ़ते, याद है, सब याद है, लिखा जाएगा, जो होगा तो देखा जाएगा। 2 घंटा पढ़ते, 1 घंटा पढ़ते भाई, ऐसे अपनी रियलिटी किसी को मत बताओ कि हम ये करने वाले हैं, क्योंकि अपनी रियलिटी पहले ही बता दोगे ना, वो क्या करेगा, हौसला बढ़ाने के बजाय तुम्हारे हौसला को कम करेगा। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं इस काम को कर सकता हूं, आई कैन डू इट। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है ना, जब से जन्म लेता है और मरण तक तब तक सीखते जाता है। अगर हवाई जहाज उड़ाने वाला पहले ही डर जाता कि भैया हम हवाई जहाज पे उड़ेंगे तो पैर गिर के पैर टूट जाएगा, तो वो बनाता ही नहीं, है कि नहीं। आप एक पत्थर को ले लीजिए, छोटे से पत्थर को आप फेंकिए नदी में, क्या होता है, पानी में डूब जाता है। लेकिन देखिए दिमाग लगाने वालों ने क्या किया, इतने 1000 टन का जहाज पानी के ऊपर चलता है, इतने टन का हवाई जहाज हवा में उड़ जाता है, उड़ता है कि नहीं उड़ता। इन लोगों ने क्या किया, कभी हिम्मत नहीं हारा। इसलिए बिल्कुल एकदम हौसले को बुलंद करके रखिए और मेहनत कीजिए। जो समय मिलता है उसी समय में पढ़िए, है ना। जिस समय में आपको जब भी कोई समय मिल जाए तब उसी समय में आप पढ़िए, घबराइए मत कि आगे क्या होने वाला। जैसे कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, है ना दोस्तों। देखो कितनी बात अच्छी बात है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जीत हो जीतने की तो, अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती।